ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड एहजन का चाइल्डहुड दिखाया जाता है, जिसमें उसके डैड मिस्टर बैक एहजन की मॉम को बुरी तरह मार बाहर फेंक देते हैं, लेकिन तब तक उनकी सांसें चल रही होती है। वहीं एहजन ये सब होते हुए चुपचाप देखने लगती है। फिर बैक उसे धमकी देते हुए बोलते कि अगर कोई पूछे कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई तो बताना कि वो ड्रंक थी और स्लिप करके गिर गई, जिस वजह से उनकी डेथ हुई, नहीं तो मैं तुम्हें भी यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनकर एहजन सहम जाती है और अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें देखती है। तब मॉम उसे एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलती हैं, पर एहजन बिना कोई जवाब दिए वहां से वापस घर आ जाती है, जिसके बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में 15 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें हम एहजन की स्कूल लाइफ देखते हैं। तब वो अपनी क्लासमेट्स के साथ मिलकर अपनी टीचर हुआक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी वहाँ हुआक का बॉयफ्रेंड गुस्से में आता है और हुआक को थप्पड़ मारता है और उसके मुंह पर वो फोटोज दिखाता है जिसमें वो किसी और आदमी के साथ होती है। फिर सभी स्टूडेंट्स उन फोटोज को देखकर हुआक को जज करने लगते हैं। इसके बाद हुआक प्रिंसिपल वोंग के पास जाती है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी फोटो स्कूल की साइट पर भी वायरल हो गई हैं, पर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस बात से बहुत गुस्सा है, इसलिए तुम्हें स्कूल से जाना होगा। तब हुआक अपसेट होकर वहां से जाने लगती है। तब भी उसका पाँव स्लिप करता है तो एहजिन उसे संभालती है और पूछती है, आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी कि मैं ऑर्फन हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए भी कुछ करूँ। ये सुनकर हुआक समझ जाती है कि ये सब एहजन का क्या हुआ है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एहजन की क्लासमेट सिम बोर्ड पर अपना रिजल्ट देखती है, जिसमें वो सेकंड रैंक पर होती है। ये देखकर वो टीचर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मेरे और एहजन के आंसर सेम थे, फिर उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा कैसे आए? तो टीचर उससे बताती हैं कि एहजन के मार्क्स आर्ट्स में तुमसे ज़्यादा आए। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें वो क्लासरूम में झांक कर देखती है कि एहजन किसी के साथ है। तभी वहाँ हमारा मेल लीड स्यू आता है और सिम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिम डरती हुए बोलती है, मैं क्लास में अपना छाता भूल गई थी, वही देखने आई हूँ। स्यू बोलता है, पर मैंने तो वहाँ कोई छाता नहीं देखा। सिम कहती है, वहीं कहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ। स्यू बोलता है, अंदर जाने की जरूरत नहीं, इधर साथ चलो। फ्लैशबैक एंड होते ही सिम एहजन के पास जाकर पूछती है, तुम उस दिन क्लास में किसके साथ थी? ये सुनकर एहजन बोलती है, तुम्हें पता है जो लोग तुम्हारी तरह दूसरों पर नजर रखते हैं उनकी डेथ पहले हो जाती है। ये मैंने मूवीज में देखा है, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपने काम से मतलब रखो। ये सुनकर सिम चिढ़ जाती है और सोचती है, एहजन को मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि इसका असली चेहरा सिर्फ मैंने देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर एहजन को फर्स्ट रैंक के लिए कांग्रेट्स करती है और स्यू को बेस्ट राइटिंग के लिए डिबेट कंपटीशन करने को कहती है और बताती है कि तुम्हें सिम के साथ टीम बनानी है। स्यू कहता है कि मैं एहजन के साथ ज़्यादा कंफर्ट हूँ, इसलिए मैं सिम के साथ टीम नहीं बना सकता। ये सुनकर सिम गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो स्यू को लाइक करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, पर स्यू से एहजन की वजह से भाव नहीं देता। फिर उसे गुस्से में देखकर उसकी माँ बोलती है, मैं जानती हूँ एहजन के मार्क्स तुमसे ज़्यादा है, इसलिए तुम गुस्से में हो। तो वो कहती है, आप उसके पेरेंट्स से पूछ सकती है कि वो कहाँ ट्यूशन करती है। माँ बताती है कि एहजन के पास कोई पेरेंट्स नहीं है, वो अनाथ है। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में ये रूमर फैल जाता है कि एहजन अनाथ है। तब टीचर एहजन को बताती है कि तुम अब डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इस बात से एहजन गुस्सा हो जाती है। तब उसकी एक फ्रेंड मिन बताती है कि ये रूमर सिम ने फैलाया है। ये जानकर एहजन समझ जाती है कि सिम ने ये सब बदला लेने के लिए किया है ताकि वो स्यू के साथ डिबेट में जा सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एहजन अपने घर में होती है। तभी वहाँ स्यू आता है और दरवाजे से उसे देखने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्यू एहजन की गोद में सो रहा है क्योंकि एहजन और स्यू एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर यह बात कोई नहीं जानता। तभी एहजन उसे नोटबुक मांगती है जिसमें उसे एक लेटर रखा हुआ मिलता है। तभी सिम स्यू को कॉल करके बोलती है, तुम्हें मेरे साथ डिबेट करनी चाहिए क्योंकि एहजन तो अनाथ है। स्यू कहता है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वहीं एहजन वो लेटर पढ़ना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर सिम ने स्यू के लिए लिखा है और उसमें वो बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तब स्यू कहता है, ये बकवास है, तुम इसे इतने ध्यान से क्यों पढ़ रही हो? एहजन कहती है, क्या मैं इस लेटर का जवाब दे दूं? स्यू बोलता है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकती हो। तब दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब आ जाता है। नेक्स्ट डे सिम सबको अपने पेरेंट्स के बारे में बताकर शो ऑफ कर रही होती है। तभी एहजन इससे बोलती है, तुम स्यू को लाइक करती हो ना? ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, क्या ये बात तुम्हें स्यू ने बताई है? तब एहजन उसे लेटर देते हुए कहती है, स्यू को डर लग रहा था इसलिए उसने मुझसे कहा तुम्हें ये देने को। फिर एहजन वहाँ से चली जाती है। तब सिम उस लेटर को खोलकर देखती है जिसमें लिखा होता है कि तुम बहुत अनोइंग हो, इसलिए तुम्हें कोई भी लाइक नहीं करता।
ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इधर एजन सिम और उसके फैमिली के खिलाफ गलत रूमर्स फैला देती है, जिस वजह से टीचर उसे डिबेट कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। इस बात से वो बहुत गुस्सा होती है। फिर वो लेटर और एहजन की नोटबुक की हैंडराइटिंग मिलाती है और उसे पता चल जाता है कि ये जवाब एहजन ने लिखा है, जिससे वो गुस्से में वॉशरूम जाती है और एहजन के ऊपर पानी डाल देती है। इसके बाद सभी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ एजन आकर टीचर से सॉरी कहती है कि वो लेट हो गई। उसे भीगा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब स्यू जल्दी से उठकर उस पर एक कपड़ा डालता है और उसे मेडिकल रूम ले जाने लगता है। तभी वहाँ एजन का एक और क्लासमेट और सीक्रेट फ्रेंड जाय आता है, जो उन्हें जाते देखकर पूछता है, क्या तुम दोनों क्लास बंक कर रहे हो? सिम उसे बताती है, हम मेडिकल रूम जा रहे हैं, तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर एजन स्यू को बताती है कि ये सब सिम ने किया है। ये जानकर वो गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है, अब तुम क्या करने वाली हो? एजन कहती है, मुझे उससे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। ये सुनकर वो उसे प्यार से देखने लगता है। दूसरी तरफ जे क्लास में होता है। तभी क्लास में जाय की डायरी उठाकर पढ़ने लगता है। ये देखकर जे उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे जाता है। तभी उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिसे सिम उठा लेती है और उसमें एहजन और जाय के मैसेज पढ़ लेती है। तब उसे पता चलता है कि क्लासरूम का चोर जाय है और ये सब करने के लिए एहजन उसे गाइड करती है। इसके बाद एहजन जाय के पास जाकर मासूम बनने की एक्टिंग करती है और उसे हग कर लेती है। तब जाय उसे इस तरह से देखकर उसके जाल में फंस जाता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं भले स्कूल से निकल जाऊंगा पर तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। वहीं सिम चुपके से ये सब देख रही होती है और वीडियो बनाने के लिए अपना फोन ढूंढती है, तो उसे याद आता है कि वो फोन लाना भूल गई। स्यू भी वहीं छत पर बैठा सब कुछ देख रहा होता है। फिर सिम एजन के पास जाकर कहती है, मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है। तब वहां स्यू आता है तो एजन सिम को बिना कुछ बोले चली जाती है। सिम उसके पीछे जाने लगती है तो स्यू से रोककर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर स्यू उसे लेकर छत पर जाता है। सिम पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? स्यू कहता है, सबसे पहले मैं एजन की तरफ से उस लेटर के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ और मेरा जवाब यह है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर सिम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर तो हमें डेट करना चाहिए। स्यू बोलता है, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें डेट करने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम एहजन को परेशान करना बंद करो क्योंकि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। सिम बोलती है, मैं उसे परेशान नहीं करती, वो तो मेरी अच्छी दोस्त है। तब स्यू कहता है, ठीक है, कल हम दोनों क्लास में मिलते हैं, तुम स्पोर्ट टाइम में बहाना करके क्लासरूम में आ जाना। नेक्स्ट डे सिम स्कूल में मेकअप कर रही होती है। तब वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो स्यू को डेट कर रही है। ये जानकर उसके फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में स्यू तुम्हें डेट करना चाहता है, ये जानने के बाद भी कि तुम एहजन को परेशान करती हो क्योंकि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं ना? ये सुनकर सिम गुस्सा आ जाती है और उनसे कहती है, दोबारा ये सब मत कहना। फिर एजन सिम से कहती है, मैं जानती हूँ तुम स्यू को डेट कर रही हो, वो अच्छा लड़का है। ये बोलकर एजन चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाय एजन को कॉल करके बताता है, ये मेरा नया नंबर है, अब से मैं इसी नंबर से बात करूंगा। ये बोलकर वो कॉल रखने लगता है, पर एजन बोलती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर जाय जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? एजन बताती है कि सिम को सब पता चल गया है। ये सब बोलकर वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। तब जाय बोलता है, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो एजन उसे अपना प्लान बताती है कि तुम्हें स्पोर्ट के टाइम पर ये करना है। इसके बाद स्पोर्ट टाइम के दौरान सिम पेट दर्द का बहाना करती है और बोलती है कि मुझे मेडिकल रूम जाना है। तो टीचर उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। सिम क्लासरूम में आती है जहाँ बोर्ड पर लिखा होता है कि मैं आर्ट रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और ये मैसेज इरेज कर दो। तो सिम इरेज करके आर्ट रूम जाती है। तभी जाय एजन को मैसेज करके बताता है कि सिम आर्ट रूम जा रही है। जिसके बाद एजन आर्ट टीचर से लव के बारे में पूछती है और बताती है, मैं नर्वस हूँ इसलिए मेरा हाथ कांप रहा है, आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए तब मैं कंफर्ट फील करूंगी। तो टीचर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ सिम आकर ये सब देख लेती है। दूसरी तरफ जाय क्लासरूम में मिस्ट फैलाता है और सिम की एक फ्रेंड सिया, जो बच्चों के लिए डोनेशन के पैसे जमा करके अपने बैग में रखती है, उसे भी जाय निकाल लेता है और एजन के बताए हुए पासवर्ड का इस्तेमाल करके वो सिम का लॉकर खोलता है और पैसे उसमें रख देता है। फिर सभी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं और क्लासरूम का हाल देखकर परेशान हो जाते हैं। तब सिया अपना बैग चेक करती है और सबको बताती है कि उसके बैग में पैसे नहीं है। तो सभी सिम पर शक करने लगते हैं क्योंकि वो अकेली ही क्लास में आई थी। ये सुनकर सिम गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग मेरा बैग चेक कर लो। ये बोलकर वो अपना सारा सामान नीचे फेंकती है और कहती है, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? तभी वहां जाय आता और कहता है, तुम अपने लॉकर में भी पैसे छुपा सकती हो। ये बोलकर वो लॉकर का ताला तोड़ देता है और उसे अच्छे से चेक करता है। तब उसमें जाय को उसका फ़ोन और पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर सभी सिम की इंसल्ट करने लगते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तब जाय सिम से बोलता है, मैं इतने दिनों से अपना फ़ोन ढूंढ रहा था, इसे तुमने चुराया ना? सिम बोलती है, ऐसा नहीं है, मैंने इसे संभाल कर रखा था क्योंकि तुम स्कूल नहीं आ रहे थे। फिर जाय कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम चोर हो।
तब सिम एजिन को स्माइल करते देखती है और बोलती है ये सब एजिन ने किया है और उसका आर्ट टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर आर्ट टीचर की वाइफ सिम को थप्पड़ मारती है और कहती है ये बकवास है, एजिन वहाँ कुछ पूछने गई थी। फिर सभी सिम के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, जिसे सुनकर वो रोने लगती है और एजिन को मारने जाती है। तब सीयू उसे रोक कर कहता है और उसके कान में बोलता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, एजिन के खिलाफ बकवास करना बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सिम शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे सिम एजिन से मिलकर उससे बोलती है मैं जानती हूँ तुम एक नंबर की साइको और ये सब तुमने ही किया है। एजिन बोलती है हाँ ये सब मेरा ही किया हुआ है, पर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, और हमारी टीचर की फोटोज भी मैंने ही वायरल करवाई थी। ये सब बोलकर एजिन स्माइल करने लगती है, जिससे सिम को बहुत इरिटेशन होती है और उससे कहती है मैं तुम्हारा असली चेहरा एक्सपोज करके रहूंगी।